बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग विद एम.जी में खुश आमदीद। आज मैं आपको सिखाऊंगा आप एमएस वर्ड में या किसी भी और सॉफ्टवेयर में उर्दू की टाइपिंग कैसे कर सकते हैं। शुरू के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि मैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताऊंगा जिसकी वजह से आप उर्दू टाइपिंग बहुत ईजीली कर सकेंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं बताऊंगा उस सॉफ्टवेयर के बारे में, उसको कैसे इंस्टॉल करना है और उससे टाइपिंग वगैरह करके भी आपको दिखाऊंगा। तो चलें देखते हैं उस सॉफ्टवेयर के वो सॉफ्टवेयर कौन सा है और उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलें आए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी तो हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। इस सॉफ्टवेयर का नाम है पाक उर्दू इंस्टॉलर। चलिए इस सॉफ्टवेयर को सर्च करते और इंस्टॉल करते हैं। मैंने अपने ब्राउज़र में google.com लिख के गूगल पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा पाक उर्दू इंस्टॉलर। हमारे पास ये मुख्तलिफ लिंक्स आ जाएंगे पाक उर्दू इंस्टॉलर से के हवाले से। पहले ही लिंक पे हम क्लिक कर लेते हैं। ये पेज हमारे पास ओपन हो गया है। ये वेबसाइट हमारे पास ओपन हो गई है। इसमें हम यहाँ पे नीचे आएंगे, डाउनलोड पाक उर्दू इंस्टॉलर। इसमें ये 4 ऑप्शंस है। पाक उर्दू इंस्टॉलर डाउनलोड फ्रॉम मीडिया फायर, एक्सी फाइल डायरेक्ट डाउनलोड करेगा, डाउनलोड फ्रॉम सी नेट, डाउनलोड फ्रॉम मीडिया फायर और डाउनलोड फ्रॉम सॉफ्ट पीडिया जिप फाइल है। ये दोनों जिप में है, ये एक्सी में है। जिप में भी हम कर सकते हैं, एक्सी में भी। अगर आपके पास एक लिंक काम ना कर रहा हो, आप मज़ीद इसके अल्टरनेट लिंक्स इसमें से कर सकते हैं। एक चीज़ को आपने ध्यान करना है डाउनलोडिंग जब भी कर रहे हो, जिस तरह ये क्रॉस आपको नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर माउस भी लेके आए, ऐड बाय गूगल लिखा हुआ आ रहा है और इसकी बाउंड्री आपको नज़र आ रही होगी। ये इसके ऊपर माउस लाएँ या जैसे भी आपको ये आपके पता लग रहा होगा, ये इतना पोर्शन जो है ये ऐड का है। इस पे आप क्लिक करेंगे, ये आपने खाम खा किसी और पेज पे जाना होता है। हालांकि इस पे लिखा हुआ भी पाक उर्दू इंस्टॉलर के बारे में जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। नेक्स्ट टाइप आप इस पेज को लोड करेंगे तो इसमें कोई और चीज़ लिखी हुई होगी, तो लिहाजा अपना टाइम बचाने के लिए इस चीज़ पर आपने ध्यान करना है। इस तरह की जगहों पर क्लिक करने से अब अगर हम इस पेज को दोबारा रिफ़्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे हाँ, ये पाक उर्दू इंस्टॉलर को जानने के लिए ये तो इस वेबसाइट का हिस्सा है, लेकिन ये अब यहाँ पे क्लियर हो रहा है। ये ग्रे साइज़ का बॉक्स बना हुआ है, ये गूगल ऐड है। यहाँ पे जहाँ डाउनलोड लिखा हुआ था 1 2 3, इस तरह के लिंक्स पे आपने क्लिक नहीं करना। अक्सर यही होता है कि स्टूडेंट्स यही कहते हैं, हम क्लिक करते हैं, हम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, लेकिन हमें एक्चुअल जो रिज़ल्ट है वो नहीं मिल रहा होता। तो आपने इन चीज़ों को देखना है। वेबसाइट्स के ऊपर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के एड्स भी जनरेट हो रहे होते हैं। जैसा ये राइट साइड पे भी बहुत बुक ना होगा, बहुत बड़ा एक ऐड है। तो आपने इन चीज़ों को फोकस नहीं करना, आपने अपने काम पे फोकस करना है। ये चीज़ आपने डाउनलोड करनी है, ठीक है। इसमें से किसी भी लिंक को डाउनलोड कर लें। मैं यहाँ से एक्सी फाइल को ही डाउनलोड कर लेता हूँ। इसको डाउनलोड किया, डाउनलोड करके ये मेरे पास एक पेज और आ गया। यहाँ पे मीडिया फायर, यहाँ पे ये देख लें, ये वही ऐड ऊपर दोबारा दिखा रहा है। हमने इस जगह पे क्लिक करना है, डाउनलोड 11.02 MB पाक उर्दू इंस्टॉलर। इसको डाउनलोड करेंगे। ये ऐड का एक पेज ओपन हो गया, इसको हमने नहीं कंसिडर करना है। ये ऊपर देखें, ये डाउनलोडिंग हमारी हो रही है। इसको हम क्लोज़ करें। यहाँ पे हमारे ब्राउज़र में ये शो हो रहा है। ये मेरे पास जो ब्राउज़र है ये है बिंग का, माइक्रोसॉफ्ट का अपना है। लेकिन अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ ऊपर के बजाय यहाँ पे नीचे ये चीज़ डाउनलोड होती हुई नज़र आएगी। यहाँ पे नीचे शो होती है क्रोम में। अच्छा, यहाँ पे पाक उर्दू इंस्टॉलर एक्सी फाइल मेरे पास डाउनलोड हो गई है और ये ओपन शो इन फोल्डर। मैं यहाँ से डायरेक्ट रन भी कर सकता हूँ या ओपन फोल्डर करूँगा तो डाउनलोड का फोल्डर ओपन हो जाएगा जहाँ पे वो फाइल एग्जिस्ट कर रही होगी। मैंने जिप फाइल नहीं की, लिहाजा मैं इसको फोल्डर में जाने के बजाय डायरेक्ट यहीं पे क्लिक करके इसको यहीं से रन कर देता हूँ। ये मेरा सेटअप स्टार्ट हो गया है। ये मेरे पास एरर आ गया कि इंस्टॉल वर्जन ऑफ द एप्लीकेशन कुड नॉट बी डिटरमाइन, द सेटअप विल नाउ टर्मिनेटेड, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है अपने सिस्टम पे। अभी यहाँ पे देखिए मेरे पास सिस्टम पे नीचे ENG लिखा हुआ आ रहा है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज है। ये इंस्टॉल करने के बाद आपके सिस्टम पे भी आ जाएगा। तो पहले इसको इंस्टॉल आप कर लेंगे। करने के बाद ये चीज़ आपके सिस्टम पे आ जाएगी। इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर देंगे उर्दू। यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप फिर इसको इंग्लिश पे चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मोर कीबोर्ड सेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास ये सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे राइट साइड पे ऐड मोर लैंग्वेजेस,
इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज आप करना चाह रहे हैं, चाइनीज़ है, इंडियन है, कोई भी आपकी लैंग्वेज है, सिंधी है, पश्तो है, सिंधी भी है, पश्तो भी है, हिंदी भी है, पंजाबी भी है, पंजाबी में भी अरबिक है और ये 2-3 किस्म की है। तो आप जो भी इसमें इंस्टॉल करना चाहें, तो इस तरह आप यहाँ पे कोई मज़ीद लैंग्वेज भी इंस्टॉल करना चाहते हैं वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं और वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, और आपने लैंग्वेज चेंज करनी हो या तो यहाँ क्लिक करें या विंडो प्लस स्पेस बटन प्रेस करेंगे, ये लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। विंडो स्पेस लैंग्वेज चेंज, ठीक हो गया। ये हो गया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, लैंग्वेजेस को चेंज करने के बारे में। अब आइए चलते हैं हम MS वर्ड की तरफ। विंडोज़ R MS वर्ड विनवर्ड इंटर, डॉक्यूमेंट ओपन हो गई है। यहाँ पर हम कोई टाइपिंग करते हैं, इसको कीबोर्ड चेंज किया। अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सबको MS वर्ड की सही समझ आ रही होगी। ये मैंने टेक्स्ट टाइप कर लिया। MS वर्ड, हाँ S ये भी डाल देते हैं MS वर्ड। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है जैसे मैंने ये अपना ये टेक्स्ट लिख दिया। उम्मीद करता हूँ आप सबको MS वर्ड की सही समझ आ रही होगी। स्पेस देखें, यहाँ पर कुछ अंग्रेज़ी, कंट्रोल स्पेस देके मैं लिखता हूँ ENGLISH, फिर कंट्रोल स्पेस देके लिखना। अब ये देखें मैंने लिखा क्या है और ये क्या चल रहा है। लिखना चाहता हूँ, ये मेरी तरतीब ख़राब हो गई है। इस चीज़ को आपने कवर करना है तो इसके लिए कीबोर्ड में 2 कंट्रोल के बटन होते हैं, एक लेफ़्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। सेम इसी तरह शिफ्ट का भी एक लेफ़्ट साइड पे होता है और एक राइट साइड पे होता है। आपने कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट राइट साइड वाला प्रेस करना है। इससे ये होगा कि आपकी जो राइटिंग है वो राइट साइड पे चली जाएगी और इसी तरह बीच में जो आपने इंग्लिश लिखनी होती है उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसा आप लिखते हैं उसी तरह आपको वो शो करता है। इसको हम करते हैं कंट्रोल शिफ्ट राइट साइड वाला। ये देखिए मैंने राइट साइड पे शिफ्ट किया, उसने ऑटोमेटिक उसको सही कर दिया। उम्मीद करता हूँ आप सबको MS वर्ड, अब MS वर्ड को भी हम इंग्लिश में लिख सकते हैं। इसको इंग्लिश में चेंज किया, MS वर्ड की सही समझ आ रही होगी। यहाँ पर कुछ अंग्रेज़ी लिखना चाहता हूँ, अंग्रेज़ी वो इंग्लिश जो हमने लिखा था वो गलत चला गया था उस जगह पे। मैंने टाइप कर दिया है लेकिन ये पढ़ने में इतनी अच्छी नहीं लग रही। उम्मीद करता हूँ आप सबको जो इसका राइटिंग स्टाइल है ना वो अच्छा नहीं लग रहा है। इसको मैं कंट्रोल A किया, यहाँ से एरियल ये सिलेक्ट हुआ था, एरियल है इंग्लिश वाला, ये ऑटोमेटिकली कुछ और कर रहा हो तो एप्टॉस कर रहा है इंग्लिश का ऑटोमेटिक। कंट्रोल A करके हम सबको एप्टॉस करके देखते हैं। एप्टॉस में भी उर्दू की लैंग्वेज उस तरह की अच्छी नहीं होती। MS वर्ड में सिर्फ 2 ऐसे फ़ॉन्ट स्टाइल हैं जो उर्दू की लैंग्वेज के लिए बहुत अच्छे हैं। पहला है कैलिब्री, कैलिब्री पे लिखेंगे ये। अब आपको फ़र्क महसूस होगा ये जो हमने लिखा था वो और ये कैसा है। इसको एक दफ़ा अंडू करते हैं। ये देखिए ये आपको लिखा हुआ कैसा लग रहा है। अब मैं इसको रीडू करता हूँ कैलिब्री के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सबको अब ये लिखा हुआ आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ने का इसको दिल कर रहा है। और इसके अलावा दूसरी और जो इससे भी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है वो जो उर्दू का सॉफ्टवेयर पहले होता था इन पेज के नाम से, उसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती थी। कुछ टाइपिंग करते थे इंग्लिश उर्दू की या उसमें टेबल बनाना, कुछ इश्यूज़ आ जाते थे, उसको फिर वर्ड में लेके आना, बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी। ये पाक उर्दू इंस्टॉलर की वजह से वो उस सॉफ्टवेयर की अब इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम अपना जो भी काम होता है इधर MS वर्ड में ही मैनेज कर सकते हैं। और जो दूसरी लैंग्वेज उर्दू के हिसाब से बहुत ही बेस्ट है वो है जमील नूरी। ये उम्मीद करता हूँ आप सबको MS वर्ड की सही समझ आ रही होगी। कैसा लगा आपको ये? यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये उर्दू की टाइपिंग के लिए बेहतरीन किस्म का फ़ॉन्ट है। इसको कंट्रोल R करके राइट अलाइन भी कर देते हैं हम। साथ में बीच में इंग्लिश भी आ रही है और साथ ही में हमारी ये उर्दू भी आ रही है। इसको मैं करता हूँ कॉपी,
फ़ॉन्ट स्टाइल को और इसको यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। ये इसका पूरा नाम है जमील नूरी नस्तलीक। ये फ़ॉन्ट अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है, यहाँ पे नहीं आ रहा, तो आपने गूगल पे जाके सर्च करके इस फ़ॉन्ट को आपने डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आप इस तरीके से इसको टाइप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप इसमें मज़ीद लैंग्वेजेस पंजाबी, सिंधी, पश्तो, हिंदी कुछ भी आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।